जरा बुलंदतर सल्लल्लाहु पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा युक्शफु अन साकियूं व युदअूना इला सुजूदे फला यस्ततीऊना खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअूना इला सुजूदे व हुम सालिमून। सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 29वां पारा सूरह नून वल कलम की, कोई सूरह नून है जिस नून की खालिक कसम खा रहा है। खुदा जाने वो नून कैसा है जो उसके अदल में लायक के कसम है। अल्लाह जिन की कसम खाए खुदा जाने वो मुकसम कैसे हो। मजारी मेरे भाई, अल्लाह इसी सूरत में देखिए, जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं पढ़ा गया, पूरे पाकिस्तान में नहीं पढ़ा गया। सुनना आपका शोभा है, पढ़ना हमारा शोभा है। सुना वो जाएगा जब पढ़ा जाएगा, जब भी पढ़ा ही नहीं जाएगा तो सुना कैसे जाएगा। देखिए अभी मैं बात करूँगा, यकीनन आप गवाही देंगे कि अभी तक ये इस आयत करीमा पे गुफ्तगू हुई ही नहीं। समझ आ रही ना? मैं इस आयत करीमा पर, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है, मैं बहसियत वकील बहस करता हूँ। आप जितने हैं जज आप हैं, फैसला आपने करना है। समझ आ रही है मेरी? फैसला मैंने नहीं करना, मैंने वकालत करनी है कि कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है और किन के बारे में फरमा रहा है और क्या फरमा रहा है। खुदा वास्ते ऐसी तकारीर सुना करें। साहिबान इल्म तशरीफ रखते हैं, जो साहिबान इल्म हैं खुसूसन उनको मैं दावत दूंगा खुदा के लिए मेरी गुफ्तगू को सुने। नतीजा आपके ऊपर है, ठीक है? नतीजा आप मुझे कल सुना दें, अभी ना सुनाएं, बेशक रात को समझ के सुना दें। ये जो आयत करीमा मेरे भाइयों, ये 29वां पारा सूरह नून वल कलम की 42 और 43 आयत को मैंने तिलावत किया।
इस आयत को आयाए साक कहते हैं, साक। अभी से मैं देख रहा हूं कि आपने ये सुनी या नहीं सुनी। साक, सीन अलिफ काफ दो नुकत, साक। हाय 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 हाय। लोगों ने नासमझी में इसका माना पिंडली किया है। हाय 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 हाय। अब अभी ढूंढते हैं वो पिंडली है या कोई साख और है। खुदा वास्ते दिलचस्पी ली। साख कहते हैं पिंडली को। हाय 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 हाय। अल्लाह ये हमारी पिंडलियों का जिक्र कर रहा है। और नहीं समझ ये सुन दिया उसी सुन दिया अभी से देखे नतीजे शुरू हो गए। खालिक इरशाद फरमा रहा है। अब मेरे साथ मैं बहस करने लगा हूं जनाब। खालिक फरमा रहा है यौमा, यौमा माने दिन। देखिए क्या अल्लाह को इल्म नहीं है कि मुझे दिन के बारे में कहना चाहिए कि कौन सा दिन? दिन कहता है मगर दिन बताता नहीं। ये मेरे साथ रहिए। क्या अल्लाह दिन क्यों नहीं बताता? दिन बताना, यौमा माने दिन। मालूम होता है अल्लाह का सिर्फ यौमा कहना दलील है कि ये यौम हमें इस दुनिया में इसको इतना नुमाया किया, ये हमारी फरासत है कि यौम वो कहे समझ हम जाएं। अजय नहीं समझे आप? अल्लाह तो यौम कह रहा है। जब यौम कह रहा है, आए अल्लाह बता तो सही ये यौम कौन सा यौम है? का तुम्हें खबर नहीं? 17 मर्तबा रोज नमाज में कहते हो मालिक यौमिद्दीन। समझ नहीं आ रही? ये यौम भूल गए हो? जजा और सजा का दिन, मालिक यौमिद्दीन। आप खुश हो जाए मैं जुमला कहूं। अल्लाह अपने आप को यौम कह के मालिक यौमिद्दीन होने का ऐलान कर रहा है, और बात उनकी कर रहा है जो हाकिम यौमिद्दीन। हाय 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 हाय। 14 हाकिम यौमिद्दीन है, अल्लाह मालिक यौमिद्दीन। उस दिन हाकिम कौन होंगे? हुकूमत किनकी होगी? तख्ते अदालत पे कौन बैठेगा? ना कौन बैठेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बैठेगा? अरे अल्लाह आना, तू कुर्सी पे तेरा बैठना हो नहीं सकता। फिर तेरी अदालत की कुर्सी पे जो बैठे फिर अपना नाम देना उसको। ओए होए, क्या है मेरी बात? उस अदालत की कुर्सी पर बैठने वाले अली को रसूल फरमाते हैं या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नत, जन्नत और दोज़ख को तू तकसीम करेगा। हाय 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 हाय। फिर मैं दुनिया को क्यों ना कहूं, जब जनाब अली जन्नत और दोज़ख में भेजने वालों को भेजेगा, फिर अली आदिल भी है और हाकिम भी है। बिस्मिल्लाह, सही सही, बिस्मिल्लाह। फिर आदिल कौन है? जिनको, बिस्मिल्लाह से, जनाब अली जिनको जन्नत में भेजेगा जज़ाअन भेजेगा, और जिनको जहन्नम में भेजेगा सज़ाअन भेजेगा। फिर वो मालिक है, अली हाकिम है। जज़ा और सजा का हाकिम कौन? तवज्जो फरमाया जनाब, बात को आगे बढ़ाना है। यौमा दिन, कयामत का दिन नहीं कह रहा। दिन कह के रोज हम पढ़ते हैं 17 मरतबा। अब तो समझ आ गई ना। अब जब अल्लाह दिन कहेगा तो उससे मुराद अपना मालिक होना बता रहा है। ये जजा सजा का दिन है, जिस दिन खालिक ने जजा सजा दिलवानी है। ठीक है,
यौमा दिन, तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों, युक्शफो अन साकिन, काशा अक्षफा युक्शफो, काशफा यक्षोफो भी आता है, साहिबान इल्म है, लाजिम बाब या नासरा यंसो से, अकरमा युक्रेमो से भी बाब है। यहाँ युक्शफो, अक्षफा युक्शफो, काशफा यक्षो को माने है हटना, काशफ जाहिर होना, हाय हाय हाय, कश के माने होता है जाहिर होना, युक्ष को माने है जाहिर करना, हाय हाय हाय। मालूम होता है अल्लाह कयामत वाले दिन कुछ जाहिर करना चाहता है, और उस जाहिर के लिए लफ्जें क्या लगाई, युक्शफो, आगे है ऐन नून अन, युक्शफो अन, जब अन लग जाए ना तो फिर उसके माने होते हैं, अच्छा आसान कर दे, कपड़ा हटाना। इन्होंने लिखा है कि वो पिंडली है जैसे अल्लाह कपड़ा हटाएगा, हाय 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 हाय, हाँ पिंडली। युक्शफो अन के माने हैं कपड़ा हटाना, हाय हाय, हिजाब हटाना, पर्दे हटाना, राज खोल के हकीकत बताना, और नहीं फरमा रहे, हाय हाय हाय। मालूम हो गया कयामत वाले दिन कुल कायनात होगी, कुल। अब इसके एक जुमला मैं कह दूं, कयामत वाले दिन देखें भाई, ये जमीन, ये जो जमीन है, जिस दिन कयामत का दिन अदल इलाही पे जनाब अली तशरीफ रखेंगे ना, ये जमीन यौम तुबद्दलुल अर्ज़ गैरल अर्ज़, ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी। मौला क्यों, ये क्यों बदल दी जाएगी? फरमाए इस पे जुल्म हुए हैं, और नहीं फरमा रहे, ऐसी जमीन बनाएगा, ऐसी जमीन जिस पर कोई जुल्म गुनाह हुआ ही ना हो, हाय 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 हाय, वो जिसका मकाम जगह इतना पाक हो, फिर जो फैसला करेगा वो हाकिम कैसा हो। युक्शफो, युक्शफो हटा दिए जाएंगे, पर्दे हटा दिए जाएंगे, हिजाब हटा दिए जाएंगे, हाय 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 हाय। खुदा गवाह मुफस्सिरीन ने, आपके पास तफसीरें घर में रखी हैं, देखिए जाके देख लीजिए, 6-7 सत्रों के अलावा अगर ज्यादा हो तो मैं जिम्मेदार हूं। 5 से 6 सत्रें लिखी हैं मेरे, इस पर मैं अशरे पढ़ सकता हूं। युक्शफो अन साकिन, अल्लाह फरमा रहा है जब साक से हिजाब हटा दिया जाएगा। अब यहाँ उलमा ने लिखा है कि साक से मुराद साके इलाही है, अल्लाह की पिंडली है, तौबा है। उन्होंने कहा चूंकि अरब शिद्दत के वक्त अपनी पिंडली से कपड़ा उठा लेते हैं, हाय 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 हाय, ये कुरान का तर्जुमा हो रहा है, लिहाजा उस शिद्दत को का बयान किया जा रहा है कि वो शिद्दत होगी। लेकिन यहाँ साकिन के आगे, साकिन देखिए, सीन अलिफ काफ 2 जेरे 2 जेरे, साकिन, अभी बहस करके साक पर आगे कोई नहीं लिखा कि किसकी साख होगी, साख कौन होंगे, लिखा है या नहीं? कोई लिखा ही नहीं है। जब नहीं लिखा ना मेरे भाई, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि अल्लाह की पिंडली? वो अल्लाह तो आगे लिखा ही कोई नहीं। मेरी बात सुनते हैं शाहजी, सुनते हैं? इंसान की पिंडली, वो इंसान तो आगे है नहीं, मुजाफिल है तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर साक का तर्जुमा सोच समझ कर करो। अल्लाह ने कहा जब मैं साक से हिजाब हटाऊं, ठीक है। अब ढूंढना है साक किसे कहते हैं? साक, अच्छा चलो
साक के माने ये पिंडली, हमारी भी पिंडली, इसको कहते हैं अरबी में साक। पिंडली कहते हैं साक, हमारी पिंडली, आपकी पिंडली सारी। तो अब लुगत ने हमें मदद दी कि साक, देखिए इन पिंडलियों को साक क्यों कहते हैं कि पूरे आदमी का वजूद इन पिंडलियों पे कायम है। हाय 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 हाय। आपका दौड़ने का, चलने का सारा निजाम किन पर कायम है? पिंडलियों पर। तो फिर साक से मुराद वो है जिस पर कोई शायद कायम हो। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा। ठीक है, देखिए ये शामियाना, ये वाला, ये इसकी क्या है? साक। इस शामियाना किस पे कायम है? इस पे कायम है, बांस पे कायम है। वो इंसान नहीं, बांस। मालूम होगा जिस पे कोई शायद कायम हो, अल्लाह उसे साक कह रहा है। साकु शजरा, शजर, शजर कहते हैं दरख्त को। ये सारा दरख्त किस पे कायम होता है? तने पे। वो जो तना होता है ना उसका, उस पे कायम है। तो ये तना क्या हो गया? साक। हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे। साक, जब साक के माने ये हुए जिस पर कोई शय कायम हो। कयामत वाला दिन है जजा सजा का दिन। जजा सजा का नाम है दीन। अब ढूंढे कयामत में साके दीन कौन होंगे? साके दीन कौन होंगे? इस्लाम की साक कौन है? साके इस्लाम कौन है? साके दीन कौन है? साके इलाही कौन है? गौर नहीं फरमा रहे। साके इलाही 14 हैं, 14। चूंकि इनके कौलो फेलो अमल का नाम शरीयत है, इनके वजूदों का नाम दीन है। जो इनको वलीउन वलीउल्लाह नहीं मानते वो दीन से खारिज है। मैं क्या कह रहा हूं? ये दीन है। सुनते हैं मेरी बात, सुनते हैं। अब मैं तर्जमा करता हूँ, कुछ थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई। अब अल्लाह फरमा रहा है यौमा कयामत, ओ दीन वाले दिन, जजा सजा वाले दिन। यौमा युक्शफो अन साकिन, जिस दिन इन साक से, जो दीन की साक हैं, जिन पर दीन कायम रहा है, जब इनसे हिजाब हटा दिए जाएंगे, हिजाब हटा दिए जाएंगे। इसी हिजाब के बारे में मेरा आका फरमाते हैं कि हमारी तीनत पर नूर पर नहीं, हमारी नूरानी तीनत पर 70,000 हिजाब डाले गए, तब हम तुम्हें नजर आने लगे। और नहीं फरमा रहे। कितनी हिजाब डाल, सही हिजाब डाले गए। खुदा वास्ते समझे मेरी बात। जय बेटा बिल्कुल ठीक रखी मेरा पुत्र। 70,000 हिजाब डाले गए, तब हम इस काबिल हुए कि 14 को देख सके। हाय हाय हाय। हमारे दिखाने के लिए, चूंकि हमारी हिदायत के लिए भेजे जाना है ना, इसलिए इनके ऊपर हिजाब डाल दिए गए। मगर कयामत वाले दिन मौत ने फिर आना नहीं। हाय 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 हाय। अब तो मौत होगी नहीं। अब मैं यही जुमला कह रोक के फिर जुमला कहता हूं। सरकार फरमाते हैं लोगों, अगर फरिश्ते अपनी, जो इनकी तीनत के नूर से बने हैं, या अली,
फरिश्ते 14 की तीनत के नूर से बने। तीनत के, तीनत नूर से नहीं, नूर की तीनत जो है, तीनत के नूर से। ठीक है। फरमाया अगर फरिश्ते जो हमारी तीनत के नूर से बने हैं, अगर वो अपनी असली हालत में लोगों के सामने आ जाएं, लोग अंधे हो जाएं। तो जो फरमाए मेरे भाई, अगर फरिश्ते अपनी असली हालत नूरानिया में लोगों के सामने आ जाएं, लोग अंधे हो जाएंगे। मेरा मासूम फरमाता अगर हम 14 अपनी असली हालत में फरिश्तों के सामने आ जाएं, फरिश्ते मर जाएंगे। ओए होए होए, बात तो तय हो गई शाहजी, बात तय हो गई। आए 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 आए, बात तो तय हो गई। जिनकी असली नूरानियत की ताब फरिश्ते ला ही नहीं सकते। और दुनिया वालों फिर मुझे बताओ, जिब्रील ने किसको पढ़ाया? अगर हम असली हालत में फरिश्तों के सामने आ जाएं, फरिश्ते मर जाएंगे। हमारी नूर की ताबिश इतनी होगी, फरिश्ते उसकी ताब नहीं ला सकते। अब उस दिन कयामत, ये जो में जज़ा के दिन हिजाब हटा दिए जाएंगे। किन से? इन 14 से। साक कौन है? 14। ये साके इलाही है, साके इस्लाम है, साके दीन है, साके आलमीन है, साके मौजूदात है। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। समझ आ रही मेरे भाई? अब इन 14 आलमीन सामने मौजूद होंगे। इन मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। जब ये हिजाब इनसे हटा दिया जाएगा, हट जाएंगे इनसे हिजाब। अब अल्लाह क्या कह रहा है? उस वक्त कहा जाएगा युदअउना इला सुजूद, अब इन्हें सजदे करो। जरा मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो कुरान खुद फरमा रहा है ना। हाय हाय, अच्छा शुक्रिया, अच्छा शुक्रिया, सही शुक्रिया। आओ सी, बिस्मिल्लाह बेटा, आओ मेरे पुत्र, आओ। क्या कहना? युदअउना, बिस्मिल्लाह, युदअउना इला सुजूद। एक को सजदा नहीं, 14 को सजदा। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। आप इसको एक ही मजलिस में फैला नहीं सकते। युदअउना इला सुजूद, आओ इनको। अल्लाह कह रहा है यार, अल्लाह कह रहा है, ताकि आज दुनिया को पता चले इनकी अजमत कितनी है, मेरी उलूहियत कितनी है। मैं अल्लाह हो के कह रहा हूं, युदअउना इला सुजूद। तो फरमाया, बात आगे बढ़ाते हैं। युदअउना इला सुजूद, आओ इन्हें सजदा ताज़ीमी करो। उठाए ना कुरान, पढ़े ना, रिसर्च करें ना, फौरन आगे लिखा है, आगे लिखा है। जब कहा जाएगा इनको सजदा करो, या काउल मोमिनून सुज्जदन, मोमिन फौरन सजदे। या काउल मोमिनून, दिल नहीं कर रहा आपका। या काउल मोमिनूना सुज्जदन। मैं एक अजीब एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, मेरी है आप साहिबान इल्म तशरीफ, माशाल्लाह आपकी जहानत तो डेरा गाजी खान की मशहूर है ना जी। या काउल मोमिनूना सुज्जदन, मोमिनीन सजदे में चले जाएंगे। मोमिनीन सजदे में चले जाएंगे।
अब अल्लाह से कहूं जल्दी से, जिन्होंने इस दुनिया में इनको सजदा नहीं किया वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा आओ से आओ आओ से आओ। हाँ वो आपके रुका भी है सही के। हाँ मेरा ख्याल है 18-19 अक्टूबर, इंशाल्लाह 18-19 अक्टूबर को भी यही मजालिस है सही के। हाँ 44 ब्लॉक इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाँ ये मोहल्ला शेखान साहबान और हफ्ता एतवार मजलिस होगी, 44 ब्लॉक नंबर है, ठीक है जी। याकौल मोमिनूना सुज्जदन, मोमिनीन फौरन सजदे में आए। मैं एक लफ्ज़ कहूँ, अय अल्लाह वो तो कयामत का दिन है, वहां सजदे तामीली नहीं होंगे। हाय हाय तो वो तो जज़ा का दिन है, अमल का दिन तो है नहीं। किसका दिन? हाय 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 उस दिन जो सजदे होंगे क्या वो अमल तामील के लिए होंगे? ना 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 ना, ना तामील के लिए नहीं है, नहीं है। अभी बहस करते हैं इधर। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, अय अल्लाह अब तू बता, इन्होंने तेरी इबादत करके तुझे माबूद कहलवाया, इन्होंने तेरी हमद करके तू महबूद कहलाया, इन्होंने इबादत की तू माबूद कहलाया। अगर आपके पास सहीफ़ा अलविया जनाब अली अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा अलविया पे मेरी कितनी मजालिस है, सहीफ़ा सज्जादिया पे भी पहले खुतबे में सरकार अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अव्वले महमूदिन व आखिरे माबूदिन। हाय 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 आखिर की लफ्ज़ को मैं ले रहा हूँ। अव्वले महमूदिन व आखिरे माबूदिन, हमद है उस अल्लाह की जो सबसे पहला महमूद है। हाय 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 हाय। मालूम है अल्लाह की किसी ने हमद की, वो क्या कहलाया? महमूद कहलाया या नहीं? अव्वले महमूद कहलाया, तो फिर हमद करने वाले पहले होंगे या नहीं? अव्वल होंगे या नहीं? होंगे ना। इनका अव्वल होना दलील होगा कि वो अव्वल है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इनका अव्वल होना दलील होगा कि वो अव्वल है, वो अव्वल। और दूसरी लफ्ज़ मैं कहूं, वाजिब है अल्लाह पर कि सबसे पहले उनको बनाए जो उसकी हमद करें। इसलिए एक मोहम्मद नहीं बनाया, 14 मोहम्मद बनाया। अव्वले महमूद कौन है? अल्लाह। हम कैसे आंखें बंद न करें मेरे भाई। अव्वले महमूद अल्लाह, आखिरे माबूदन। मालूम होता है कयामत तक के दिन तक आखिरे माबूद है, उसके बाद तो इबादत तो नहीं होगी ना। हाय 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 हाय। आखिर माबूद इमाम क्या कह रहा है? जहां उसकी इबादत का कमाल मुकम्मल होगा वहीं से हमारी ताज़ीम शुरू हो जाए। अब किन की ताज़ीम शुरू हो जाएगी? इनकी। इसलिए आखिर माबूदन के क्या मानी है? अच्छा क्या मानी है आखिर माबूदन की? आखिरी माबूद नहीं, आखिरे माबूद है, आखिर तक माबूद है। आखिर तक क्या है? माबूद
क्या मतलब हुआ? जब तक वो मौजूद है एक अब्द का होना जरूरी है, उसी अब्द को इमाम ज़माना कहते हैं। इमाम ज़माना अब्द है या नहीं? इसी अब्द ही से तो वो माबूद कहला रहा। ठीक हो गया। उस दिन क्या किया जाएगा? इन्हें कहा जाएगा युदऔना इला सुजूद। बाद तफसीरों ने सुजूद की लफ्ज़ का तर्जुमा ही नहीं किया। हाय 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 हाय, मैं बहुत बड़ी तफसीर की ना इशारा कर रहा हूँ। नहीं किया सही नहीं यार, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ना ना ये नहीं आखिर सब पढ़ा दियो सही वो सही तो सानू तेरे दे माहौल दा नहीं पता मस्त पढ़ा दियो सन। अव्वल जो दाऊना इला सुजूद, खुदा वास्ते मेरी बात को समाप्त फरमाए। उन्हें दावत दी जाएगी, आओ इनको सजदे करो। ये सजदे ताज़ीमी हैं, ताज़ीमी, इबादती नहीं। इबादत का सजदा तौहीद के लिए होता है। आप खुद तौहीद कह रही है, आओ इनका सजदा करो। ये जरा जहन बुलंद फरमाए। देर गाजी खान में मैं बात कर रहा हूँ। साहिबान इल्म और साहिबान इरफान तशरीफ रखते हैं। क्यों कि किसी की अजमत का और इताअत का अजमत का सबसे बड़ा मर्तबा ही सजदा है। किसी की अजमत का सबसे बड़ा मर्तबा सजदा है। अजय नहीं समझ आई? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मर्तबा किसी की अजमत व इताअत का सजदा, और इसी अजमत व इताअत की इजहार की तकमील का नाम सजदा। अजय नहीं समझ आई मैं कितनी बड़ी बात मैंने की? हाय 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 हाय। इस अजमत के इजहार की तकमील का क्या नाम है? सजदा। अभी मैं जल्दी से एक लफ्ज कह दूं, अल्लाह ने अपनी इबादत शुरू नहीं करवाई, इनका थोड़ा सा नूर आदम में रखा, उसे पहले सजदा ताज़ीमी कराया। मैं आपके माहौल के मुताबिक बात कर रहा हूँ, लाहौरी हाथ नहीं है मैं, ताकि आप खुश रहें। जरा अभी मेरी बात को आगे समाप्त फरमाएं। अब पहला सजदा ताज़ीमी हुआ या नहीं? इबादत का सजदा पहले नहीं हुआ, पहले ताज़ीम का सजदा है। यही वजह है जब इबादत का वक्त आया तो कहा इबादत शुरू होगी बालिग होने के बाद। हाय 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 हाय। ताज़ीम शुरू होगी पैदा होते ही कान में आज़ान के। समझ आ रही मेरी बात की? सही सही समझ आ रही है ना मेरे भाई? ताज़ीम का सजदा देखें। अब मैं रुख लेने लगा हूं अंदर से, मैं देखता हूँ माशाअल्लाह पर साहिबान इल्म है। इसीलिए अल्लाह ने इस अजमत की के इजहार के लिए उसकी तकमील को क्या क्या जरिया बनाया? सजदा। अब पता चला यहाँ कोई अजमत की तकमील थी, रसूल है सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन। समझ आ रही है मेरे भाई? साजिद न्याय रोक बताते हैं। रसूल है सजदे में, सजदा इबादत है और अहम रुकन है इबादत का, क्योंकि तकमील इजहार तकमील का नाम सजदा है। ताज़ीम की जो इजहार होगा उसकी तकमील होगी ना, उस तकमील के लिए जरिया क्या होगा? सजदा। अब अल्लाह ने उस सजदे में कौन सा सजदा मुंतखब किया? खातमुल
मुरसलीन बैसियत खातमुल मुरसलीन सजदे में थे, बैसियत बशर सजदे में नहीं थे। सही मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। रसूल खुदा सजदे में है या नहीं है? बैसियत खातमुल मुरसलीन सजदे में है। ये जो पुष्ट पे इमाम हुसैन आके बैठे हैं, ये बैठे नहीं बिठाए गए, और नहीं फरमाए। ऐसे बैठ गए, किनकी पोस्ट पे बिठाए गए? हुसैन तू सिर्फ बैठ जा, आज तेरी अजमत की तकमील होनी है। हाय हाय हाय, आज पता चले तू हुसैन किस अजमत का मालिक, तेरी इज्मतें कितनी हैं, तेरी ताजीम कितनी है या नहीं? रसूल किस में है? सजदे में। हालत सजदे में आके नमाज में बैठे। मालूम हो गया जिसका बैठने से नमाज में मुदाखलत ही ना हो, उस कमाल को हुसैन कहते हैं। जरा देर से समझ आती है। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाने की पोस्ट पे आके बैठे या नहीं? बैठे ना बाबा, बैठे। देखो ना जी, ये हुन फिर जरा मैं हाथ हौला रखना है तो चाहिए आपके जुमले में, फिर मुझे को थोड़ा सा मोहतात होके कहना पड़ता है। इस रसूल की नमाज में सजदे को तूल देना दलील है। रसूल का इल्म है, पोस्ट पे हुसैन बैठ गए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई बताएं क्या तूल देना सजदे को किस बात की दलील है? कि हुसैन पोस्ट पे बैठ गए। यहाँ जिब्रील का तस्वर नहीं है, जिब्रील आके कह के जब तक हुसैन बैठा रहे सर नहीं उठाना, ना 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 ना, ना। तर्जमा कर दिया, जब तक हुसैन ना उतरे नहीं उतरना। ये जुमले ही गलत हैं, गलत है। नफी होती ही नहीं है कमाल में यार। कमाल में नफी का ताल्लुक ही नहीं है। जब तक हुसैन ना उतरे सर नहीं उठाना, जुमला ही गलत है। हाँ कह दो जब तक हुसैन बैठा रहे, क्योंकि आज तकमील होनी है अजमत की। बस मेरे भाई मेरी तरफ देखिए, मेरे भाई इमाम रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि। ठीक है, कोई है ना तसव्वुर? ठीक है, किसके तसव्वुर में कहा जा रहा है? मरकज इबादत कौन है? ये थोड़ी सी गुंजाइश निकल ताकि मैं जुमला कह सकूं। अब जनाब रसूल खुदा मासूम है, हमें हुक्म है, हमें मेरे भाइयों हमें हुक्म है कि नमाज में खुशू और खुजू करो। ये मेरी गल गौर न सुनिए खुदा वास्ते, हमारे लिए हुक्म है खुशू भी करो खुजू भी करो। जब हमें हुक्म है तो मालूम हुआ कि हम खुशू और खुजू कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ वसअत के मुताबिक होती है। अगर हम ये न कर सकते होते तो खुशू और खुजू का हुक्म हमें ना होता। ये हमारी रूह में मुमकिन है खुशू और खुजू, तभी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। जब हम जैसे उम्मतियों को हुक्म है खुशू और खुजू का, फिर रसूल की नमाज में कितना खुशू और खुजू होगा। और नहीं फरमा रहे, मैं जुमला कहना है मुझे बाबा। अब उलमा ने कहा है कि इस खुशू और खुजू के माने क्या है, माने क्या है, सारी मुझे आती हैं लेकिन मैं माना बताता हूँ। उन्होंने कहा खुशू और खुजू के रसूल की नमाज और हमारी नमाजों में माने ये हैं कि जब अल्लाह की इबादत हो रही हो उसमें गैर खुदा का तसव्वुर ही ना आए। अजय नहीं समझ आई मैं कितनी बड़ी बात। हाय 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 हाय। कि नमाज में गैर खुदा का सही है या नहीं है? वो है खुशू और खुजू। जब हम जैसे गुनाहगारों के लिए ये हुक्म है और मुमकिन रूह है, तो फिर सरदारे दो आलम की नमाज का मकाम क्या होगा? वहां गैर के तसव्वुर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह
70 तक तस्बीह पढ़ना दलील है। किसके तसव्वुर में आगे तस्बीहात पढ़ी? समझ नहीं आई बात? सुभान रब्बियल आला के बाद, पढ़ने के बाद हुसैन ने कहा एक। तस्बीह पढ़ने से पहले एक नहीं कहा, तस्बीह पढ़ने के बाद गिनना शुरू किया। ये गिनना अपनी तकमील बता रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या रसूल की नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल आ सकता है? ना, पहले आप मुझे हुक्म देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब कोई ये कहे कि माज़अल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के तसव्वुर से रसूल की नमाज में माज़अल्लाह कोई नक्स आ गया, या खुशू व खुशू में कमी वाक़े हुई, या रसूल इबादत से अलग हो गए। हाय 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 हाय। जब रसूल इबादत से अलग नहीं हुए, ये रसूल की इबादत वही है जो पहले की तरह ऐने इबादत है। तो फिर मुझे कहने दे, अगर रसूल की नमाज में हुसैन का तसव्वुर आए तो उनकी नमाज नहीं टूटती। फिर ये तसव्वुर कहां से ले आए? ठीक। युक्शफ़ु अन साक़, आले मोहम्मद से जब खालिद हिजाब हटा देगा, क्या कहा जाएगा? युदअूना इला सुजूद। बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं, मेरे साथ 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 ज़हनी तौर पे रहे। युदअूना इला सुजूद, पुकारा जाएगा आओ सजदों की तरफ। या कौल मोमिनून सुज्जदन, मोमिनीन सजदे में चले जाएंगे। हाय 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 हाय। जिन्होंने इस दुनिया में इनकी अजमतों को नहीं माना, हथौला सी हौला, इनकी अजमतों का इकरार नहीं किया। अब कुरान क्या कह रहा है? फला यस्ततीऊना, उनसे इस्तिताअत सल्ब कर ली जाएगी। हाय 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 हाय। उनसे ये ताकत छीन ली जाएगी। वो चाहेंगे, जब देखेंगे है सारा निजाम तो इन्हीं का है, शाफे माशर ये है, हाकिम यौमिद्दीन ये है, कसीमुन नार वल जन्ना ये है, मीज़ान आमाल ये है, वो तो कोशिश करेंगे सजदा करें, बुला जो रहे हैं ना। ये सजदा तामील के लिए नहीं होगा, इनको जिल्लत और रुसवाई के लिए होगा। इनकी रीढ़ की हड्डी बैल के सींग की मानिंद सख्त हो जाएगी। झुक ही नहीं सकेंगे। मालूम हो जो यहाँ नहीं झुके, वो वहां भी नहीं झुकेंगे। हालत क्या होगी उनकी? ज्यादा वक्त न ले, सही मैं थोड़ा सा और सही, चूंकि ये मौजूद जरा ऐसे है ताकि मैं तकमील तक पहुंचा दूं। अल्लाह करे। खासे अतन अबसारुहुम, इस्तिताअत अल्लाह छीन लेगा। खतान मालूम होता है वहां इनके मुनकर विलायत से इस्तिताअत छीनना आदल है। हाय 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 फला यस्ततीऊन, इस्तिताअत नहीं होगी। चार किस्में, उधर नहीं जाते, इस्तिताअत की तरफ छीन ली जाएगी। क्या हालत होगी उनकी? खाशिअतन अबसारुहुम, उनकी आंखें फतराही हुई होंगी। तरहकुहुम जिल्ला, उनको जिल्लत और रुसवाई ने घेरा हुआ होगा। उस दिन देखने वाली होगी जिल्लत जिन्होंने इनको यहाँ सजदा नहीं किया। कुरान क्या कह रहा है? तरहकुहुम जिल्ला, उन्हें जिल्लत ने घेरा होगा। राह कहते हैं ढांप लेना, घेर लेना, सख्ती से घेर लेना। अब आप खुश हो जाए, मैं जुमला का
उस दिन अल्लाह कहेगा इनको हमने पुकारा है, ये इनकी जिल्लत रसवाई लोगों के सामने करने के लिए कोशिश करते हैं, सजदा नहीं कर सकते, सारी आलमीन देख रही है, मोमिनीन सजदे में शुक्र कर रहे हैं, हाय 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 हाय, शुक्र है इनको माना है, खुश हो रहे हैं। और इनकी जिल्लत रसवाई सामने, तमाम सामने, ये कह के अल्लाह कहता है तरह को हम जिल्लत रसवाई ने उनको घेरे हुए होगा। वक़द कानू युदअउना, मेरी तरफ देखे साहिबान इल्म, उनको जुमला दे रहा हूं मैं, वक़द कानू युदअउना इला सुजूद व हुम सालिमून। इस दुनिया में इन मुनकरों को कहा जाता था आओ इनको सजदे करो, युदअउना इला सुजूद, उन्हें दावत दी जाती थी। एक काना यकून जब फेले मुजारे के साथ मिल जाए, फेले मुजारे से इस्तिमरार के माने में होता है। ये जरा गौर कराए, गौर, मैं बहुत बड़ी लफ्ज़ कहने लगा। वक़द कानू युदअउना, युदअउना फेले मुजारे है, एक कानू लग गया ना, किसके माने में आता है? इस्तिमरार के माने में। अल्लाह कह रहा है कोई दिन रात ऐसा नहीं था कि हम इनको इनके विलायत की दावत ना देते। ना 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 ना, मेरी बहुत बड़ी बात है, खुदा वास्ते समझना। अल्लाह कह रहा है कद कानू युदअउना, इन्हें दावत दी जाती रहती थी रात और दिन। हम सालिमून, ये सही सालिम भी थे, वहां इनकी कमरे इस तरह से अकड़ी हुई नहीं थी जो आज हो गई। अच्छा, अब आपसे सवाल करते हैं, फरमाए वो कौन सी दावत होती थी रात दिन? दावत दी जाती थी, मैं जरा गल करनी है ना, दावत दी जाती थी। अल्लाह कह रहा है दावत होती है आवाज के साथ। अब पता चला आज़ान अली अमल नहीं अकीदा है। और नहीं बर्बाद, क्या है? आजान अमल नहीं, फिर कहूं मैं, जो नाराज होते हो ले, हो ले यार। आजान अमल नहीं अकीदा है। आप बैठे यही हैं, अगर आजान आती है, जितनी आजानें आती हैं, हर आदमी अपने अपने अकीदे की आजान समझ जाता है। आजान अकीदा है। अगर अलीयन वलीउल्लाह अकीदे में आ सकते हैं तो फिर अमल में क्यों नहीं आते? समझ आ गई? इन्हें बुलाया जाता रहता, चलो भी बहुत है। एक जुमला कह के आयत सूरह मोमिनून की आयत, 18वां पारा सूरह मोमिनून, मोमिनून में है कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। ये खुशू ही इकरार है विलायत अली है। वहुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, ये ज़कात पैसे नहीं, मारिफ़त अली इब्न अबी तालिब। यही सूरह मोमिनून में, मैं ज्यादा वक्त न ले, थोड़ा सा एक आयत तो मैं सुना दूं। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, इन्होंने जिनको कहा जाएगा आओ सजदा करो और वो सजदा नहीं कर सकेंगे, उनके लिए कुरान कह रहा है सूरह मोमिनून 18वें पारे में, हत्ता इंतहा गायत के लिए आता है। इंतहा सॉरी जिंदगी है, हाय 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 जिंदगी गुजर गई, हाय 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 हाय, मातम ना करें ऐसी जिंदगी। अगर आप इजाजत दें, मैंने वहां दोहराई सही के घर, आज यहाँ भी मैं बात दोहरा दूं। जनाब अली से पूछा गया मौला 80 साल की किसी को जिंदगी मिले तो वो गिनी कैसे जाएगी?
जनाब अली उसके दिल की बात समझ के मुस्कुरा के फरमाते हाँ हाँ गिनी जाएगी। बोला जरा आप गिन के बताएं। फरमाया 80 साल में पहले साल गिने जाएंगे, साल खत्म हो महीने गिने जाएंगे, महीने खत्म हो हफ्ते गिने जाएंगे, हफ्ते खत्म हो दिन गिने जाते हैं, दिन खत्म हो घंटे गिने जाते हैं, घंटे खत्म हो मिनट गिने जाते हैं, मिनट खत्म हो लम्हे गिने जाते हैं, लम्हे खत्म हो लहजे गिने जाते हैं, लहजे खत्म हो आन गिनी जाती है, आन खत्म हो हीन गिनी जाती है। आखिर में फरमाया फिर उसके सांस गिने जाते हैं। उसने कहा मौला जिंदगी तो खत्म हो गई, सांस क्यों गिने जाते हैं? फरमाया सांस इसलिए गिने जाते हैं शायद किसी सांस में इकरार विलायत। सासू की मेहनत मिलती ही मोहलत नहीं चली। और सासू को बरकरार रखने वाला आखिरी सांस हैदरी आली मौत। जब मौत आ जाएगी इसी को जिसने वहां सजदा कर रहा है और नहीं कर सकेंगे। काला कहेगा रब्बे रब्बे रब्बे, जो रब मान रहा है काफिर नहीं, वो काफिर रब मानता है। वो कौन है रब्बे? ये सारे गिला मैं रब्बे कहना दलील है, अल्लाह को तो मान रहा है। फिर वो कौन सी शाह है जो इसने नहीं मानी? नमाजें भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, फिर कौन सी शाह नहीं? रब्बे रब्बिरजिऊनी, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज दे, उस दुनिया में भेज दे। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ताकि वहां जाके मैं अमल सालेह करूं जो मैंने जिंदगी भर किया ही नहीं है। हाय 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 हाय, ताकि मैं लाली आमलो साले आमलो, इसमें तफसील है, ज्यादा अमल साले करूं फीमा तरक्तु, जिसको मैंने किया ही नहीं है, सारी जिंदगी किया ही नहीं है। वह उस मरने वाले को मरते वक्त कैसे पता लग गया ये अमल साले है, अमल तो करके आया। यहाँ से पता चला हर मरने वाले के सिराहने अली इब्ने अबी तालिब। आगे आयत पढ़ूं, सूरह फुरकान, ये फिर यही फुरकान है। मुझे बहुत सारी और भी आयत आती है। इसी आयत की अगली आयत है अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम। ओ वापस जाने वालों, उस दिन कहा जाएगा क़यामत में, क्या तुम्हारे पास हमारी आयात की तिलावत नहीं होती? मासूम फरमाते हैं नहनु आयतुल्लाहिल उज़्मा, हम आयात इलाही फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। कालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, हम पे बदबख्ती छा गई। आज मुझे वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, खुद इकरार कर रहे थे हम जालिम हैं। जालिम वो होता है कि जो शाय को वो मकाम न दे जिसका वो अहल है। अब नहीं समझ आई? हाय 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 हाय, माशाल्लाह समझ आए ना मेरा बाबा। उस दिन क्या होगा? फिर सूरह फुरकान, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपनी उंगलियों को समझाने के लिए खैर से खैर कराए वही ना। और या लैतनी तखज़्तु मार रसूल सबीला, काश मैं रसूल के साथ सबील को भी मान लेता। 14 फरमाते हैं नहनु सबीलुल्लाह, काश आयत है, मैं अपने पास से कोई नहीं पढ़ रहा, जाके देख लीजिए। है बाबा शाह जी है ना सही?
या लैतनी तखस्तु मार रसूल सबीला, फिर कहता है या वैलता, मेरी तरफ देखे, लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं किसी फुला को दोस्त न बनाता। आय अल्लाह नाम लेना, हाय 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 हाय, या वैलता लैतनी, काश काश लम अत्तखिज़ फुलानन, अल्लाह ने भी नाम नहीं लिया, फुला कहा, मालूम होता है फिर जहां भी फुला है समझ लो फुला है। अब हम क्या करें, इसे नाम तो है नहीं, अरे अल्लाह कौन है फुला। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, उसका जिक्र मेरे पास आया, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, दिल मान गया, यही इमाम है। बस मेरे पास शायद सही वक्त ना हो, मैं सही मसाइल फिर सही पढ़ देंगे। अगर आप एक ही जुमला कहना है, सरकार हारून रशीद एक बादशाह गुजरा, अब क्या करें, क्योंकि हमें बात तो इमामत की देखनी है। इसने ऐलान कर दिया ये आपके, ये मुल्तान, ये मुल्तान है, हाँ ये मुल्तान आ गया, मुल्तान तक उसकी हुकूमत थी। फिर अमीन मामून ने तकसीम हुई तो वो उधर चला गया, हाँ 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 हाँ, तो मुल्तान तो सही दूसरी जाना आवे ना, इतना वही आया उतरी ना। अच्छा अच्छा सही, मैंने नहीं सी पता, क्या करेगा चूंकि तारीख में आए ऐसे है। इसने अपनी पूरे हुकाम जितने वज़रा थे इनको ऐलान कर दिया कि मेरी पूरी सल्तनत में अल्लाह किस्म के आदमी मुझे चाहिए। अल्लाह वो होते हैं उजट, जिन्हें बिल्कुल रब का पता ही ना हो, दीन का पता ही ना हो, रसूलों से वाकिफ नहीं हूँ, इमामों के नामों से बेखबर हूँ, ऐसे सोने चाहिए। हाय हाय हाय, और नहीं फरमा, हाय 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 हाय। और आर्डर इसके सख्त होते थे, वरना तलवार तो हर वक्त साथ रहती। जब आर्डर भेज दिया तो उन्होंने ढूंढने शुरू किए, 5 मिनट मिले हैं, ढूंढने शुरू किए जनाब। जब ढूंढने शुरू किए तो रिवायत में है उबदा कबीला, उबदा ऐन बेदाल हेदा, उबदा कबीले के अफराद मिले, उन्होंने उनको इकट्ठा किया, उन अफराद को चुन, कितनी थे उनमें से चुना जो बिल्कुल अल्लाह थे, उनको चुन के उनके साथ जबान उनकी कुछ और थी, तर्जमान भी साथ लिया और लेके इसके पास पहुंच गए। तर्जमान ने उसकी गुफ्तगू की, वो अरबी जानता, तर्जमान जो था उनकी ज़बान भी, कहने लगे ये मले आए बिल्कुल अल्लाह किस्म के हैं, ना ये तौहीद को जानते हैं, ना रब को जानते हैं, किसी शय को नहीं जान, ना नबी ना रसूल ना इमाम, कोई शय कहता है यही मुझे चाहिए। उनकी खातर तवाज़ो की नए कपड़े और बर्ची खाने के साथ उनका कमरा दिया, हर वक्त बर्ची खाना खुला रहे, जो खाएं पिए मौजें करें। उन्हें कपड़े मिल गए, खाना मिल गया है, कुक्कड़ पुला हर शय शुरू है। हाय 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 हाय, हाँ हाँ जैसे अगर मैं उसमें लास्ट छोड़ दूं फिर जरा कोताही होगी ना इल्मी तौर पर। नवाज़ेशात, पैसे, दिरहम, दिनार, जो जवाहरात जो इनको दिए, खुश हो, 3 दिन तक इनको खुश रखा, इतना ये खुश हो गए। एक दिन इनके बुला के तर्जमान से कहा मेरे सामने इनसे पूछो इनका रब कौन है। उसने कहा बताओ, ये सही पूछ रहे हैं, तुम्हारा रब कौन है? कहने लगे नाम ही आज सुना है। हाय हाय हाय, और नहीं फरमा रहे यार, मैं कितनी बड़ी दरमियान में इमाम का नाम नहीं ले रहा यार, आप क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। कहने हम रब को ही नहीं जानते। कहते बस यही मुझे चाहिए, इनसे कल मैंने एक काम लेना है, इनसे कहो मेरा काम करोगे, जो चाहोगे देंगे। पहले इनको ये कहो कि जो चाहोगे मैं दे दूंगा, मेरा काम करोगे। उसने उनकी जुबान में वो गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे। जब ये दूसरी रात आई है, जब दूसरी रात आई तो कहने लगे आज वो काम करना है, जवाहरात दिए, सबको दे के हर शय तैयार करके कहने लगा ओ दुनिया वालों सुनो, हाय हाय खुदा वास्ते सुने दुनिया। कहा ये मेरे साथ वाले कमरे में मैं हारून कहने लगा मेरा एक दुश्मन है, तलवारें लेके उसे जाके जिस हालत में है कत्ल करके ले आओ, जो इनाम मांगोगे इनके अलावा और भी दूंगा।
वो दुश्मन कौन था पता है आपको? इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। और दुनिया वालों, हाय हाय हाय, ये माज़अल्लाह, ये देखिए अपनी दुश्मनी खुद जाहिर कर रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, इन्हें जाके, उनको नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ ये मेरा दुश्मन है, ये जाके नाम नहीं बताया, ये दुश्मन अंदर बैठा है, इसे जाके कत्ल कर दो। उन्होंने कहा आसान बात है। ये खुद बरामदे की छत पे जाके खड़ा हो गया था कि उससे सारा अमल इनका देखे। देखिए ये क्या करते हैं। ए दमतु साकिबा में भी ये रिवायत मौजूद है, अगर आप देखना चाहें। अब जब ये ऊपर चढ़ गया, इसने इशारा के दरवाजा खोलो और इनको अंदर दाखिल करो। जो ही दरवाजा खुला ना और ये अंदर दाखिल हुए, हाय हाय, मेरे इमाम ने जो पेशानी बुलंद करके इनको देखा, सारे सजदे में, हाय हाय हाय। अब मुझे कहने दे जो रब को नहीं जानते, वो इमाम ज़माना को पहचानते हैं। इनके मानने पे ही तो जन्नत मिलती है, इन्हीं की मोहब्बत का नाम चला।